आज 22/6/2020 को हमने तहसीलदार साहब के ज़रिए से एक निवेदन एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब तक पहुंचाए हैं कि जो न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर है अमीश देवगन, इन्होंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बहुत बड़े वली माने गए, जिनको 18 पगड़ ज़ात के लोग बड़े ही अदब व एहतराम से उनका नाम लेते हैं, उनके शान में गुस्ताखी वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसलिए आज हम उनका निषेध करते हैं और हम यहाँ से ये निवेदन के ज़रिए से अपील करना चाह रहे हैं कि ऐसे एंकर जो किसी की धार्मिक भावना दुखाए, किसी के धर्मों के ऊपर टीका करे, इनके लाइसेंस को जब्त किया जाए, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। संविधान में कहीं भी ऐसी गुंजाइश नहीं है कि भारत देश के अंदर चलने वाला कोई चैनल किसी जात या धर्म के ऊपर टीका करे तो उसको चलाने का परमिशन नहीं है। इसलिए उन पे गुनाह दाखिल किया जाए, अमीश देवगन के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। समझ में नहीं आता कि मीडिया कभी तो निजामुद्दीन मरकज को बदनाम करके मौलाना साद साहब के लिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे, या फिर कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर गलत सलत अल्फाज का इस्तेमाल करके धार्मिक भावना दुखाने का काम कर रहे। तो ऐसे एंकरों पर, ऐसे अधिकारी हो या फिर कोई पत्रकार हो, कोई भी रहे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए, कानूनन उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। इसके लिए हमने ये अपील यहाँ से की है कि किसी भी जात और धर्म के ऊपर टीका करने की इजाज़त नहीं है, या फिर किसी महापुरुष को, किसी बड़े आदमी को, सूफी साधु संत को गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए हम इसका निषेध करने के लिए यहाँ पर हमने आकर जो है सो एप्लीकेशन दिए हैं, और ये एप्लीकेशन हमारा, हमको उम्मीद है कि ये निवेदन को कबूल किया जाएगा, मंजूर किया जाएगा, और जल्द से जल्द अमीश देवगन जैसे एंकरों पर गुनाह दाखिल किया जाएगा और इनको सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारे देश के 18 पगड़ जात के लोगों के दिमागों को खराब करने का और जातिवाद को फैलाने का काम ऐसे लोग ही करेंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की खूबसूरती, हमारे मुल्क की एकता, हमारे मुल्क का भाईचारा, हमारे मुल्क का एक दूसरे का मान सम्मान, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए हम ये अपील कर रहे हैं कि इसी वक्त अगर इनको पाबंद किया जाता है तो सबसे बेहतर रहेगा। कभी तो निजामुद्दीन मरकज को निशाना, तो कभी औलिया इकराम के मरकज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके पता नहीं ये लोग किसको खुश करना चाहते हैं, या किसका दिल जीतना चाहते हैं, या फिर क्या अब इनका मकसद है, इनको मालूम। लेकिन हमारे देश की परंपरा ना तो इसको कबूल करती है, ना तो इसे कबूल करेंगी, ना आगे चल के ऐसे एंकरों के बातों के ऊपर हमारे देश की जनता ऐसे बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए जमीयत उलमाए हिंद और भारतीय एकता ग्रुप बाज़ाब्ता ये लड़ाई, मुस्तकिल कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा, और ऐसे एंकरों को और ऐसे जातिवाद फैलाने वालों को या फिर महापुरुषों के ऊपर टीका करके धार्मिक भावना दुखाने वालों को कानूनन सबक सिखा कर रहेगा। इसलिए हम यहाँ से पैगाम दे चुके हैं और निवेदन दे चुके। हमको कानून पे पूरा भरोसा है कि इसके ऊपर अमल बजावनी होगी और ऐसे एंकरों के लाइसेंस को जब्त करके उन पे गुनाह दाखिल किया जाएगा।